मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम अपने कार्य में आ रहे विघ्न से परेशान रहते। मेरे बच्चे, तुम तो जानते ही हो कि मुझे शुभता और नई शुरुआत का देवता माना जाता है। हर कोई नए काम की शुरुआत मुझे याद करके करता है। जब तुम मुझे विघ्नहर्ता कहते हो तो मैं तुम्हारे विघ्न को कैसे नहीं दूर करूंगा। तुम जब कोई नई कार्य की शुरुआत करो तो मेरे पिता शिव जी सारे चराचर के स्वामी हैं और मेरी माता श्री पार्वती का नाम लो, फिर मेरा नाम लेके करो तो उससे मैं तेरे सारे कार्य को सिद्ध करूंगा। आज मैं तुझे कुछ बातें सिखाने जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने अपने जीवन में पालन किया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला है गणनायक। मेरे भक्त, मेरा नाम गणेश का अर्थ है गणों का नेता। इस गुण में मेरा साथ देता है मेरी विनम्रता और ग्रहणशीलता। इन्हीं दो गुणों की वजह से मुझे प्रथम पूज्य देवता लोग मानते। हाथी का मुख यानी सुनने की क्षमता। मैं एक ऐसा देवता हूँ जिनका कान बड़ा है और जो बिना पूर्वाग्रह के लोगों की प्रार्थना को सुनता हूँ। तुम्हें भी इस गुण को शामिल करना चाहिए। किसी की मदद पूर्वाग्रह के बिना करना चाहिए। बड़ा सिर यानी विचारशील। मेरा बड़ा सिर इस चीज का प्रतीक है कि वे अत्यंत जागरूक, ध्यान, विचारशील, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर है। चार हाथ। मेरे चार हाथ चार पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसका नैतिकता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। बुद्धि और विनम्रता के प्रतीक। मुझे लोग बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक मानते हैं क्योंकि बचपन के परीक्षा में मैंने पूरे पृथ्वी का चक्कर अपने पिता शिव और माँ पार्वती के चक्कर करके पहले पूर्ण किया था। मैं हर बार अपनी बुद्धि का अनुकरण करता हूँ और जीत हासिल करता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। शून्य यानी लचीलापन। यह सीख देती है कि समय की कमी से निपटने के लिए अनुकूलशीलता और लचीलापन जरूरी है। कुल्हाड़ी यानी विश्लेषण। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी ये बताता है कि समस्याओं का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। गन्ना यानी नवाचार। यह प्रतीक है कि एक खराब या नकारात्मक स्थिति को हम एक मधुर अवसर में बदल सकते हैं। तुम मेरे ये 8 बातों का हमेशा पालन करना, फिर तुम्हें हमेशा जीत हासिल होगी। मुझे वरदान मिला है कि बिना मेरी पूजा के कोई भी पूजा और कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसी कारण मुझे आदि पूज्य कहते हैं। मैंने कई बार तुम्हें स्वप्न में आके संकेत दिया पर तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हो। मैं तेरे सारे विघ्न को अब दूर करूंगा। बस अब तू अपने कार्य को पूरे लगन से करना। सिर से धड़ अलग करवाने से जो नहीं डरता वो ही बन पाता है जगत का विघ्नहर्ता। वैसे ही मेरे भक्त, विघ्न से डरना मत, उनका सामना करो और मेरा हर समय स्मरण करो। मैं तेरा हर विघ्न को दूर कर दूंगा। गणपति बप्पा मोरिया कह के लोग जयकारे लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे का अर्थ कोई नहीं जानता। 14वीं सदी में पुणे के समीप मेरा एक भक्त
मौर्य गोसावी था, उसने कठोर गणेश साधना करी और वही जीवित समाधि ली और वही गणेश मंदिर स्थापित किया। और मेरे भक्तों ने गणपति के साथ मेरे भक्त का नाम मौर्य को जोड़ के जय घोष करना शुरू कर दिया। तुम भी मेरे उस भक्त की तरह बनो और मुझ पे विश्वास रखो। मैं शीघ्र तुझे अपार पैसा, धन और सफलता दूंगा। तेरा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है।